आप ऐसे देखिए, ये राजस्थान है। राजस्थान का एक पूर्वी हिस्सा और एक पश्चिमी हिस्सा। राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है ना, जिसमें अलवर आता है, जिसमें आप ये जयपुर जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये सारी जगह जो है यहां पर तुलनात्मक रूप से हरियाली है। थार डेजर्ट यहां पर नहीं है। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, पश्चिम की साइड वाला, इधर की तरफ डेजर्ट है। कारण मैं बता चुका हूं, क्योंकि मानसून यहां तक नहीं पहुंच पाता। ये जो डेजर्ट है ना, कहते हैं कि डेजर्ट की आदत होती है, वो आगे बढ़ता है, मार्च पास्ट करता है, वो बढ़ता है आगे। अरावली उसको रोक कर रखा हुआ है। एक तो साउथ वेस्ट मानसून से बारिश कराता है पूर्वी राजस्थान में, और पश्चिम वाले मानसून जो डेजर्ट है उसको पूर्व की तरफ आने से रोकता है। यह अरावली कुल मिलाकर 692 किलोमीटर लंबी है, और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, 4 राज्यों में होती हुई जाती है। गुजरात से शुरू होकर के जब ये दिल्ली तक जाती है, तो दिल्ली के जो फेमस रायसीना हिल्स है, उसी पर आप राष्ट्रपति भवन देखते हैं। कई बार फिल्मों में आपने इस जगह पर चलती हुई गाड़ियों को देखा होगा। ये हल्की सी उठ करके जा रही होती है, ऐसा लगता है स्लोप के ऊपर जा रही है। ये जो स्लोप पर बना हुआ राष्ट्रपति भवन है, जो ऊंचाई पर दिख रहा है, ये अरावली के सबसे आखिर कोने पर बना हुआ राष्ट्रपति भवन है। इस तरह से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे दक्षिण में, यानी कि नीचे की तरफ वाला जो भाग है, वो दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली, यानी कि जो दिल्ली वाली साइड है, उसकी औसत हाइट कम है, 450 मीटर तक है। मिडिल अरावली की हाइट 500 से 700 मीटर है, और जो एवरेज एलिवेशन है सदन का, दक्षिण वाले का, वो 1000 मीटर के आसपास बताया जाता है। ये केवल थ्योरेटिकल पर्पज से आप समझ लीजिए। पलीकरण को रोकना हो, क्लाइमेट को कंट्रोल करना हो, और अरावली में चूंकि ग्रीनरी देखी है, तो निश्चित ही पानी भी गिर रहा है। पानी गिर रहा है तो वाटर कंजर्वेशन हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से अरावली है, हाल ही में सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट प्रस्तुत किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की छपी खबर के अनुसार, अरावली जमीन से 100 मीटर ऊपर की ऊंचाई वाले जो पहाड़ हैं, आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंचाई की हाइट वाले जो पहाड़ हैं, उन्हें ही अरावली कहा जाएगा। सरकार ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है, उसके अनुसार 100 मीटर से नीचे की तमाम पहाड़ियां अब अरावली नहीं होंगी, और अगर वो अरावली नहीं होंगी तो क्या उनमें खनन किया जा सकेगा? ये सारा सवाल क्यों आया था? क्योंकि पिछले साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों में माइंस बंद करवा दी थी, और कहा था कि पहले यह बताओ कि खुदाई हो कहां सकती है, कहां पर माइनिंग की जा सकती है, कहां से पत्थर और रोड़ी निकाली जा सकती है। सरकार ने बकायदा इसके लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 100 मीटर से ऊपर ऊंची पहाड़ियों को हम पहाड़ी अरावली मानेंगे, उसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। अर्थात अब अरावली की जो छोटी मोटी पहाड़ियां, यानी कि अगर 10,000 कुल पहाड़ियां हैं, तो 9,000 पहाड़ियों को खत्म किया जा सकता है। और अगर उन्हें खत्म कर दिया गया, तो विचार करिए कि मुनाफा किसकी जेब में गया और जान किसकी गई।